मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अपनी पार्टी के ऑफिस को विज़िट किया, वहाँ पे बड़े बकरे शकरे कटे और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी की इजलास की सदारत की और दोबारा उस रोल के अंदर वापस आ गए जिस रोल को वो यहाँ से छोड़ कर गए थे। जब वो छोड़ कर गए थे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं थे। बतौर सहाफ़ी जब हम कवरेज किया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस की और अपोजिशन की, तो हम आपस में बैठ के यही बात करते थे कि मियाँ साहब, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इनको निकाला नहीं गया था, मियाँ साहब ने ज़हनी तौर पर सियासत को खैराबाद कह दिया। जो पीएम हाउस था वो चौधरी निसार चलाया करते थे, बहुत सारी कमेटियों को, दर्जनों कमेटियों को इसहाक डार साहब चलाया करते थे जो अब इलेक्शन सेल को हेड कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दिलचस्पी जो थी वो वाजबी थी। लोगों को ये होता था कि मियाँ साहब अब हमसे मिलते भी नहीं हैं, तो बीच में बहुत सारे मिडल मैन आ गए थे। लेकिन फिर पानामा हुआ, नवाज शरीफ को निकाल दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया। तो तमाम हिस्ट्री जो बारहा बयान की जा चुकी है वो हुई। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से मुतहर्रिक होकर अपनी पार्टी की कमाल उन्होंने संभाल ली। अब इनका ख्याल ये है कि इसके बाद पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाना है और उसके बाद इलेक्शन के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के हमने जीतने हैं इंतखाबात और प्राइम मिनिस्टर बनाना है नवाज शरीफ साहब को। जो ओपोनेंट्स हैं वो ज़ाहिर है अपना मुकदमा बयान करते हैं। पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी पथराव शुरू कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। ये ज़रा साउंड सुनिएगा जो कुंडी साहब फरमा रहे हैं। और हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, हमने तो एवन फील्ड की बात इनके साथ की है जो इतना वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन हमने कम से कम एहतजाज रिकॉर्ड करा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अपनी डिलीवरेंस पे जो है वोट करेंगे। माजी में भी जितने इलेक्शन हुए हैं, जब इनकी 20 सीटें पंजाब में ये आ रहे थे, हम तो नहीं आ रहे थे। हमारे पास जो सीटें थे हमने तो 100% डिलीवर किया था। इलेक्शन से भागने का बहाना तो हम नहीं ढूंढ रहे थे, यही लोग ढूंढ रहे थे। ज़रा इसको फिर जवाब भी आया, जवाब दिया मरियम औरंगज़ेब ने और उन्होंने कहा जी कि आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ें, आप फील्ड के अंदर आएँ और आके ज़रा काम करें। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद। अब ये छोटी छोटी मुमारियाँ चलती रहेंगी, लेकिन दो बड़े चैलेंजेस हैं जिससे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी जमातें पीटीआई समेत मुतासर हो सकती हैं, बल्कि इन दोनों फैक्टर से इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकती है। पहला फैक्टर है दहशत गर्दी का है। आपने देखा कि दहशत गर्दी के वाक़यात के अंदर कैसा तसलसल है, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और दहशत गर्द मारे भी जा रहे हैं, लेकिन बार बार बढ़ चढ़ कर हमले कर रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि वो डिटर्मिन्ड है। और इलेक्शन कैंपेन से स्टार्ट होते ही ये मामला शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब आने वाले दिनों में इलेक्शन कैंपेन बढ़ेगी, जलसे होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, आवत जावत शुरू होगी, सड़क गर्म होगी, माहौल होगा, रैलीज निकलेंगी, तो उस वक्त दहशत गर्द कैसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वक्त हम दहशत गर्दी को नॉन पॉलिटिकल जाविये से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद ये मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल जाविये से देखना होगा। किन जमातों को टारगेट किया जाता है, अगर खुदा न खासा टारगेट किया जाता है, किन लीडरान के ऊपर फोकस किया जाता है, सिक्योरिटी अलर्ट्स किसके लिए हैं, आप कितने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जलसे जुलूस कहाँ पर होंगे। तो एक बहुत बड़ा मैदान सजने वाला है जिसके अंदर इंतखाबात के अमल ने अपना जादू जगाना है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा खौफ भी मौजूद है जो दहशत गर्दी के इन फैलते हुए वाक़यात की वजह से है। तो अगर इन वाक़यात की वजह से इंतखाबी अमल मुतासर होता है तो तमाम मुल्क मुतासर होगा और इस्टेब्लिशमेंट भी मुतासर होगी। दूसरा मामला दहशत गर्दी का नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी जमातों का भी नहीं है, उसका ताल्लुक उस माहौल से है जो इलेक्शन के बारे में बनना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर 9 मई के वाक़यात का हैंगओवर भी है, हम उसको समझते हैं। 9 मई के वाक़यात के अलावा मुकदमात भी हैं, हम उसको समझते हैं कि उनकी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान के अपने बहुत सारे सियासी करतूत हैं जो उसके गले में पड़े, उसके मामलात भी जुड़े हुए हैं। वो लीडरान जो अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ आके करते हैं, और फिर उसके बाद डिप्लोमेट्स को जाके ब्रीफिंग्स देते हैं पार्टियाँ छोड़ने के बाद कि जी मैंने पार्टी से छोड़ दी है लेकिन इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है। उनके किस्से भी मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल जो माहौल बन रहा है
उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आपको एक आर्गूमेंट सुनाई दे रहा है कि ये माहौल जो है इसके अंदर स्टेज टिल्ट हुआ है और इसमें बाज़ जमातों के लिए गुंजाइश कम है, बाज़ जमातों के लिए गुंजाइश ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इंतखाब हुआ है जिसके अंदर ये बात ना की गई हो। हत्ता कि वो इंतखाब जो जमातें जीती भी हैं, उन जमातों ने अपने इंतखाबात के बारे में भी यही बात की। 2018 का मैंने पहले भी आपको किस्सा बताया था कि PTI के अंदर से हमने खुद ये आर्गूमेंट सुना और महदूद अरसे के लिए उन्होंने ये आर्गूमेंट किया कि 2018 के इंतखाबात अगरचे हम जीत गए लेकिन हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, हमारी कोलिशन नहीं बननी चाहिए थी। अगर ज़्यादा सीटें मिलती तो हमारी और वाह होती या 9 मई की तरह के 6 और वाक़यात होते। ये तो अब एक एकेडमिक डिबेट है। तो जब जीतने वाली जमातें इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठाती हैं तो हारने वाली जमातें इंतखाबात को कैसे मानेंगी? तो पाकिस्तान में कोई इंतखाब ऐसा नहीं है जो किसी ने माना हो। तो आप ये कह सकते हैं कि इस मरतबा भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? फ़र्क ये है कि इस मरतबा पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। पाकिस्तान डिवीजन्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने तमाम आर्गूमेंट्स को साइडों से हटा के मिडल ऑफ द रोड लेके आना है। वहाँ से हमने कंसेंसस डेवलप करना है कि कैसे मुल्क को चलाना है। ये कंसेंसस डिवाइसिव एनवायरनमेंट के अंदर, जहरीले एनवायरनमेंट के अंदर, आलूदा एनवायरनमेंट के अंदर, इल्ज़ाम से लदे हुए एनवायरनमेंट के अंदर नहीं बिल्ड हो सकता। तो अगर इंतखाबात ऐसे माहौल में होते हैं तो उनके ऊपर दागदार होने का इल्ज़ाम पहले से लग चुका होगा और फिर इंतखाबात के दिनों में जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन हैं और जो माहिरीन हैं उनके नताइज का तज्ज़िया करेंगे और इंटरनेशनली भी इन इंतखाबात को किसी और तरीके से परखा जाएगा। तो अगर हमने इंतखाबी माहौल को डिसइंफेक्ट करना है और पाकिस्तान को हकीकतन ऐसे नुक्ते पर लेके जाना है जहाँ पर कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप हो पाए कि मुल्क के लिए हकीकी उम्मीद और देरपा प्लानिंग की गुंजाइश बने, तो इसके लिए ना सिर्फ दहशतगर्दी के मामले को अभी से सख्ती से निपटना है और सियासी स्पेस को रिटेन करवाना है, बल्कि उस माहौल के अंदर भी हमें बेहतरी लानी है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं।